नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे प्रहलाद पांडे और उनकी पत्नी संगीता पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार दंपति बिना अनुमति जेड प्लस सुरक्षा वाले क्षेत्र में प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिसके चलते परदेशीपुरा थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। प्रदर्शन के दौरान दंपति के हाथ में संविधान की प्रति भी थी। वही प्रहलाद और संगीता पांडे का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। वही जिले के मवई विकासखंड के वनग्राम सैदा में जंगल से लौट रहे आदिवासी युवक ब्रज बहादुर उइके पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। युवक पहरी तोड़कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में भालू ने उस पर हमला किया, जिसके उसके दाहिने हाथ की बाह गंभीर रूप से घायल हो गई। किसी तरह जान बचाकर वह घर पहुंचा और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। करीब 2 घंटे बाद परिजन उसे बस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवई ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। उधर मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के ऊपर टोला खटोला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ ग्रामीण परसराम भांडी के घर में घुस गया। घटना की खबर फैलते ही गांव में दहशत का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ मौके में जुट गई। सूचना मिलते ही वन विभाग, कान्हा टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक और रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचे। टीम ने तेंदुए को सुरक्षित तरीके से निश्चित कर घर से बाहर निकाला और उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया। वन विभाग के अनुसार तेंदुए को पूरी तरह स्वस्थ पाए जाने पर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। खटोला गांव कान्हा टाइगर रिजर्व से लगा होने के कारण यहां जंगली जानवरों की आवाजाही होती रहती है। वही मोतीनगर थाना क्षेत्र के निजी जॉय कैंपेन स्कूल में छात्र के माथे पर तिलक और उसकी बहन की बिंदी को लेकर विवाद सामने आया है। ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया कि स्कूल डायरेक्टर ने छात्र का तिलक और छात्रा की बिंदी साफ कराई तथा अपशब्द कहे। घटना की जानकारी मिलने पर समाज के लोग स्कूल पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान स्कूल प्रबंधन ने कथित रूप से भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न होने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ब्राह्मण समाज ने मोतीनगर थाने में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मामले ने धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं के सम्मान को लेकर स्थानीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। फिलहाल पुलिस को शिकायत दी गई है और मामले की जांच की मांग की गई। सागर में जॉय कैंपियन नाम की एक स्कूल है, उसके संचालक पंकज मुखारिया जी हैं। एक बालक, सनातनी बालक, हिंदू बालक, ब्राह्मण समाज का बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं पंकज मुखारिया जी, उनने उस बच्चे को देख के बुलाया, उसका टीका साफ कराया, उसको मारा, उससे बोला शुगर कल से तू टीका लगा के नहीं आएगा। उनकी एक बच्ची है, उस जो बिंदी लगाती है वो भी साफ करा दी। इसी के विरोध में आज हम सब आए थे पीआई साहब को ज्ञापन देने कि ऐसे स्कूल, सनातनी विरोधी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर शाजापुर में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के बीच कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 20 जुलाई को बैरसा थाना क्षेत्र के रुलकी स्थित कंजर डेरे पर दबिश देकर संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने शहर में हुई 5 बाइक चोरी की वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वही जिला जेल में नशे से है दूरी सेकंड अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आधार फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों ने गायन और नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से बंदियों को नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में यातायात पुलिस टीम और अभियान के ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन उपस्थित रहे। उन्होंने नशे के दुष्प्रभाव, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी देते हुए बंदियों को नशा मुक्ति व स्वच्छता की शपथ दिलाई। जेलर प्रतीक कुमार जैन ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और बताया कि अभियान 15 से 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। अंत में बंदियों ने नशे से दूर रहने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लिया। छिंदवाड़ा धन्यवाद जिला जेल प्रबंधन आदरणीय प्रतीक जैन सर, आदरणीय ज्ञानांशु भारती जी और उनकी पूरी टीम आज जेल सभा कक्ष में आधार फाउंडेशन, सर्वोदय अहिंसा दोनों के तत्वाधान में सुंदर आयोजन रखा गया। स्वच्छता अपनाएं और बीमारी भगाएं। दूसरा, नशे से दूरी है जरूरी 2.0। हमारे दिव्यांग बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति दी। अभियान के तहत नशे से दूरी है जो जरूरी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस तारतम्य में आज जिला जेल छिंदवाड़ा में भी आधार फाउंडेशन के बच्चों द्वारा हमारे श्री दीपक राज जी जैन स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आधार फाउंडेशन के बच्चों ने नृत्य के माध्यम से और नाटक के माध्यम से बंदी भाइयों को नशे से दूरी क्यों जरूरी है इसके बारे में
एक जानकारी दी। वह इंदौर लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शहर में बन रहे पुलों और ब्रिजों को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि भविष्य की यातायात जरूरतों को देखते हुए तेजी से निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में लव कुश चौराहे पर प्रदेश के पहले डबल डेकर और सबसे ऊंचे ब्रिज की एक भुजा का लोकार्पण किया। वहीं रेती मंडी ब्रिज की एक भुजा भी शुरू हो चुकी है। महापौर के अनुसार शहर में छोटे बड़े 22 पुलों का निर्माण चल रहा है, जो पूर्ण होने पर इंदौर की यातायात व्यवस्था और विकास की नई तस्वीर पेश करेंगे। देखिए, भविष्य के इंदौर के लिए इंदौर शहर में तेजी से ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है। कल मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे और मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज का एक भुजा का लोकार्पण कर उसकी शुरुआत की है। ऐसे ही इंदौर में छोटे बड़े 22 पुल बन रहे हैं। रेती मंडी पुल पे भी एक भुजा को हमने चालू किया है और मुझे विश्वास है कि एमपीआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, रेलवे के माध्यम से जितने ब्रिजेस बन रहे हैं, ये सब जब पूरे होंगे तो शहर की नई तस्वीर हमको देखने को मिलेगी। उधर रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सैमरी नदी के पुल पर पानी होने के बावजूद उसे पार करते समय श्यामनगर निवासी 21 वर्षीय राजेश बैरागी तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद पुलिस को उसकी बाइक मिलने से पहचान हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। टीम ने करीब 12 किलोमीटर क्षेत्र में तलाश की, लेकिन चौथे दिन भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका। गोताखोरों द्वारा नदी में तलाश जारी है। ये हम कल शाम को यहाँ 4 बजे पहुँच गए थे और परसों रात की घटना थी। एक 21 साल का लड़का पानी में तेज बहाव में बह गया था। उसकी बाइक को रिकवर कर लिया गया है। लगभग हम लोगों ने जहाँ से वो बहा था उस पॉइंट से लेकर अभी जहाँ से अपन खड़े हुए हैं यहाँ तक लगभग 10 से 12 किलोमीटर नदी के रास्ते में उसको बहे हुए व्यक्ति को सर्च किया है, जिसमें जगह जगह छोटे छोटे 7-8 डैम पड़े हैं, जिसमें बोट को उठाकर ऊपर से नीचे रखना। वही जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा ने पेपर लीक मामले को लेकर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपकर देश में कड़ा कानून बनाने की मांग की है। संघ ने कहा कि नीट सहित कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। ऐसी घटनाओं से छात्र मानसिक तनाव में हैं और आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं भी सामने आई हैं। संघ ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही छात्रों के आंदोलनों के दौरान हो रहे व्यवहार पर चिंता जताई है। संघ ने भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने की अपील की है। जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के समस्त पदाधिकारी अधिवक्तागण राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन देने आए हैं जिला अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। उसमें हमारी मुख्य मांग यह है कि जो पेपर लीक हुआ है नीट का या अन्य जो पेपर लीक होते हैं उसमें जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी पहुंच वाला व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। दूसरा हमारा ये कहना है कि कड़े से कड़ा कानून बने। भविष्य में कोई भी पेपर लीक करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको सजा मिले। वहीं इंदौर में प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिला बिल्डर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अनीता गहलोत, डायरेक्टर रियल्टी यूनाइटेड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि उसने ऑर्चिड पार्क कॉलोनी में सस्ते प्लॉट का झांसा देकर वनिता डांगी से 18.75 लाख रुपए ले लिए। जांच में सामने आया कि बेचा गया J16 प्लॉट विकास अनुमति के लिए शासन के पास बंधक था, जिसे बेचना नियम विरुद्ध था। शिकायत के बाद पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को रिमांड कर लिया है। पुलिस को अन्य पीड़ितों से भी शिकायत मिलने की संभावना है। 3-4 दिन पूर्व एक केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें एक वनिता डांगी नाम की एक महिला थी, जिन्होंने एक प्लॉट बुक कराया था। ये अपना ऑर्चिड कॉलोनी रियल एस्टेट का है। ये यहाँ पर इन्होंने एक प्लॉट बुक कराया था और इस प्लॉट बुकिंग के दौरान मालूम पड़ा कि ये जो है जो प्लॉट बुकिंग हुई है वो बंधक प्लॉट है, बैंक में बंधक रखा गया है और बंधक होने के बावजूद भी 18,75,000 रुपये इनसे ले लिए गए थे।
उधर इंदौर में सोशल मीडिया के जरिए चल रहे एमडी ड्रग्स नेटवर्क का लसूड़िया पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी मोबाइल नंबर से दूरी बनाकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से ड्रग्स की डील करते थे। पुलिस ने राजस्थान से जुड़े इस अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 53.45 ग्राम एमडी ड्रग्स और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। जांच में सामने आया कि जफर पठान को ड्रग्स राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी जाहिद उर्फ जावेद खान से मिलती थी। साइबर साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जाहिद और कन्हैयालाल को पकड़ा। अब पुलिस इनके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश कर रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक 16 दिवसीय नशे से दूरी है जरूरी अभियान भाग 2 चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम भी जागरूकता के किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ एनफोर्समेंट एक्टिविटीज यानी एनडीपीएस जो सब्सटेंस है उनकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है और बहुत सारी धरपकड़ की जा रही है। इसी अनुक्रम में 15 जुलाई को थाना लसूड़िया की टीम ने एक मोहम्मद जफर नाम के आरोपी को पकड़ के उससे 19.14 ग्राम एमडी जब्त की थी। आरोपी का रिमांड लिया गया। ये आरोपी चंदन नगर का रहने वाला है और पुलिस रिमांड के बाद में सॉर्ट पूछताछ की गई तो इसने अपने अन्य लोगों के नाम बताया बैकवर्ड ट्रैकिंग में जिनसे इसने ये एमडी खरीदी है। वही पूर्व जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद यदुवंशी का जन्मदिन उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रात्रि 12 बजे निज निवास पर आयोजित समारोह में विधायक सुनील उइके सहित कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सामाजिक बंधु शामिल हुए। ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के बीच उनका स्वागत किया गया। विनोद यदुवंशी ने परिवारजनों के साथ केक काटकर सभी का आभार जताया। सुबह मंदिरों में पूजा अर्चना कर जिले की सुख समृद्धि की कामना की। कांग्रेस कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर उनका सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि जन्मदिन साथियों के स्नेह और विश्वास का उत्सव है। उधर भगवानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहना में गुरुवार रात सड़क हादसे में 50 वर्षीय शोभाराम पिता कैरिया निवासी भैरीपुरा की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक शोभाराम बाइक से काम के सिलसिले में मोहना गए थे, तभी खरगोन की ओर से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। ट्रक का पहिया सिर के ऊपर से निकलने से मौके पर ही उनकी जान चली गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। शुक्रवार को आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने चक्का जाम कर आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरी बात सुनो, वो कहने का मतलब ये है कि वो बाजार हाट के लिए गया था, है ना, और 7 बजे का समय था। वहाँ से लोगों ने फोन लगाया मोहना से कि यार इसका ऐसा हो गया करके, है ना, इसकी मृत्यु हो गई करके। तो उन लोगों को ये पूरी खबर मालूम है, उसके बावजूद भी वो लोग ने बता रहे थे हम उन पर सत्य कार्रवाई चाहते हैं। तो पुलिस गई थी मौके पर? पुलिस मौके पे गई थी, पूछताछ की लोगों से पूछताछ की, पर वहाँ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।